प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 80 के अंतर्गत अरण्य कांड के सबरी की गति एवं नवधा भक्ति प्रकरण का वर्णन कर रहा हूं। श्री रामचंद्र जी विराध, सरभंग, खरदूषण आदि सहित 14,000 राक्षसों, मारीच, गिद्धराज, जटायु और कबंध को गति देते चले आ रहे हैं और अब सबरी जी को गति देने जा रहे हैं, अर्थात खोज खोज कर गति दे रहे हैं। श्री राम जी को घर में आए हुए देख श्री मतंग मुनि के वचनों को स्मरण कर सबरी जी मन में प्रसन्न हुई। कमल नयन, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और वक्षस्थल पर बनवाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में डूबकर बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर सबरी जी ने जल लेकर दोनों के चरण धोए, फिर सुंदर आसन पर बिठाकर अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दी। प्रभु ने बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। फिर सबरी जी हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहने लगी, मैं अधम, बड़ी ही जड़ बुद्धि हूं, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। सबरी जी की बात सुनकर श्री राम बोले, हे भामिनी, मैं तो मात्र एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, इनके होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य शोभाहीन है। अब प्रश्न है कि श्री राम ने सबरी जी को भामिनी यानी अत्यंत रूपवती क्यों कहा। श्री राम ने शारीरिक सौंदर्य को लक्षित करके उन्हें भामिनी नहीं कहा, बल्कि उनकी प्रेम भक्ति की रमणीयता देखकर उन्हें भामिनी कहा, क्योंकि जिसमें प्रेम भक्ति की रमणीयता है वह कुरूप होने पर भी भगवान की दृष्टि में सुंदर और शोभाधाम है। सबरी ने अपनी अधम जाति कही तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, चतुरता, गुण, इनके होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा सो होता है, जैसे बिना जल का मेघ देख पड़ता है। अर्थात मैं सब प्राणियों में सम हूं, न मेरा कोई द्वेष पात्र है और न कोई प्रिय, परंतु जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। भक्तिहीन मनुष्य बिना जल वाले बादलों के समान है। जैसे जल रहित मेघ को वारिद कहना व्यर्थ है, वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं उसे नर कहना अनुचित है। जल न देने वाले मेघ को अभ्र कहते हैं। वह देखने में सुंदर शुभ्र वर्ण होता है, पर उससे सस्य की वृद्धि या उत्पत्ति नहीं होती, और वारिद काला होने पर भी पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम कर ही देता है। बिना जल वाले मेघ खेती का नाश करते हैं, वृक्षों के फल फूलों को गिरा देते हैं, वैसे भक्तिहीन नर होते हैं। हे सबरी, मैं तुझसे नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं।
तुम उसे सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। सावधान होकर सुनने का भाव कि मन, बुद्धि, चित्त लगाकर सुनो, यही मुक्ति का द्वार है। अब प्रश्न है कि नवदा भक्ति क्या है? श्री राम जी सबरी से कहते हैं कि पहली भक्ति संतों की संगति है, यानी संतों की संगति करें, न जाने किस संत के द्वारा पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। दूसरी भक्ति मेरी कथाओं के प्रसंग में प्रेम है, अर्थात कथा के प्रसंग में प्रेम होना यह है कि उसके श्रवण मनन में प्रीति हो, न कि भागवत कथा की पुस्तक की पूजा और उसका दर्शन यह भक्ति नहीं है। अतः मेरी कथा का श्रवण करें, पहले सत्संग होता है तब कथा में प्रेम होता है। तीसरी भक्ति गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना है, अर्थात दास भाव से गुरु जी की सेवा करें। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परम ब्रह्म जानकर उनकी सेवा करें। चौथी भक्ति के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। कहने का भाव कि भगवान के कीर्तन अथवा श्रवण से वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वालों के सारे दुख भगवान स्वयं मिटा देते हैं। पांचवी भक्ति मेरे मंत्र का जप और उसमें दृढ़ विश्वास है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। मंत्र जाप के साथ उनमें पूर्ण विश्वास भी रखना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्ति होगी। अब प्रश्न है कि मंत्र क्या है? जिसका मनन करने से पंच क्लेशों से त्राण होता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का चेतन होना अति आवश्यक है। जब दो प्रकार के बतलाए गए हैं, वाचिक और दूसरा मानसिक। मन में मंत्र और मंत्र में मन स्थिर करें। मन और मंत्र का इस प्रकार योग जप कहलाता है। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमनशील होना, बहुत से कर्मों से बहुत वैराग्य होना और निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना है। अर्थात बहुत से जो कर्म हैं उनसे वैराग्य करें और सज्जन धर्म में निरत रहें। केवल निर्वाह मात्र को कर्म करें, अधिक नहीं। सातवीं भक्ति जगत भर को एक समान मुझमय यानी राममय देखें और संतों को मुझसे अधिक समझें, यह सातवीं भक्ति है। अर्थात जो सभी चराचर में श्री राम रूप ही देखते हैं, चर अचर सभी भगवान का शरीर है, अतः सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें, यह सातवीं भक्ति कही। आठवीं भक्ति जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष करें, स्वप्न में भी पराये दोष को न देखें, यह आठवीं भक्ति है। संतोष होने पर किसी पर मन नहीं जाएगा, न किसी से शत्रुता होगी और न किसी में दोष ही दिखेगा।
यह देह प्रारब्धवश है, इसीलिए भोजन वस्त्र के लिए चिंता करना व्यर्थ है। वह तो मिलेगा ही मिलेगा। जो कुछ लाभ हो उसी में संतोष करें। पराये दोष देखने से अंतःकरण मलिन होगा, अतः हमें सिर्फ गुण देखने चाहिए। संसार में तो कोई निर्दोष है ही नहीं। नौवीं भक्ति सरल स्वभाव, यानी छल कपट रहित स्वभाव, सबसे छल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष और शोक रहित होना, भगवान श्री राम ने नौवीं भक्ति कही है। कहने का अर्थ कि छल कपट होगा तो सरल स्वभाव न होगा, और तब भगवान पर पूरा भरोसा भी नहीं होगा। जब तक यह भावना न होगी कि दुख सुख, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी सामने आता है वह सब भगवान का प्रसाद है, तब तक दर्प और विषाद कैसे जा सकते हैं। भगवान पर निर्भर होना ही एकमात्र भरोसा है। इन 9 में से एक भी भक्ति जिनके पास होती है, स्त्री पुरुष चर अचर सहित कोई भी हो, हे भामिनी, वही मुझे अतिशय प्रिय है, और तुम में तो सभी प्रकार की ये 9 भक्तियां मौजूद हैं। कहने का अर्थ कि लोगों में इन 9 में से एक भी भक्ति का होना दुर्लभ है, और होती भी है तो वह दृढ़ नहीं होती, यानी वह मजबूत नहीं होती। पर तुम में ये 9 हैं और दृढ़ भी है। तुम में 1-2 प्रकार की भक्ति कौन कहे? ये सब प्रकार की भक्तियां अत्यंत दृढ़ हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति से यहां आया हूं। सबरी अपने को भक्ति योग का अधिकारी नहीं मानती, यहां तक कि उसे स्तुति करने में भी संकोच है। इस पर भगवान उसे भक्त के वे 9 लक्षण बतलाते हैं, जिससे वह भगवान का प्रेम पात्र बन जाती है, और सबरी को आश्वासन देते हैं कि तू अपने को अधम मत मान, तू मुझे तो अतिशय प्रिय है। योगी लोगों को भी जो गति दुर्लभ है, आज तुझे वही सुगमता से प्राप्त हो गई। कहने का भाव कि योगियों को अष्टांग योगादि कठिन साधना करने पर भी जो दुर्लभ है, वही गति भक्ति से तुम्हें सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है। अब प्रश्न है कि जीव का सहज स्वरूप क्या है? कि जो माया रहित स्वरूप है। जीव के जो स्वरूप संसार में दिखाई देते हैं वे कर्मकृत हैं। सतोगुणी कर्म से देव योनि और रजसत्व से राजा की योनि इत्यादि मिलती है। जब समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाए, तब वह सहज स्वरूप जो वचन से अगोचर शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है, पर वह कह नहीं सकता। भगवत साक्षात्कार होने पर इस स्वरूप की प्राप्ति होती है। प्रभु का दर्शन 2 प्रकार से होता है। पहला क्रिया साध्य,
या साधन साध्य रीति है, जिसमें अनेकों वर्ष तक जप, होम, योग, यज्ञ और ब्रह्म ज्ञान में रत रहे। जब अंतर बाहर शुद्ध हो तब प्रभु के दर्शन होते। दूसरी कृपा साध्य रीति है, जिसमें नवदा भक्ति हो, वही प्रभु को प्राप्त करता है। इस प्रकार नवदा भक्ति का वर्णन करके भगवान श्री राम सबरी से पूछते हैं कि हे भामिनी, यदि तुम करिवर गामिनी जनक सुता की कुछ खबर जानती हो तो मुझसे कहो। हे रघुराई, आप पंपासुर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवर, वह सब हाल कहेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर उसने प्रेम पूर्वक सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? जो गुरु कहने को कह गए थे कि दर्शन करके शरीर त्याग देना, वही कथा सुनाई। तुलसीदास जी ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में सबरी की देह योगाग्नि में जलने का वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। तज जोग पावक देह हरि पद। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करी कहदास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। विश्वास करी कहदास तुलसी। कही कथा सकल बिलोगी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल। इस प्रकार सबरी ने सब कथा कहकर प्रभु के मुख का दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को रखे हुए तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे। योग पावक कहते हैं योगाग्नि। तो योगाग्नि में देह को त्याग कर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जिसको प्राप्त होकर फिर कोई नहीं लौटता। वह हरि का परम धाम है। वह अपुनरावृत्ति रूप है, यानी कि आवागमन से रहित है। जिस पद को पाकर जीव फिर संसार में वापस नहीं लौटते। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोक देने वाले हैं। अतः इन सब को छोड़ो। कहने का भाव कि भगवत भक्ति से भिन्न जो भी कर्म हैं वे सब शोक प्रद हैं। वे अधर्म रूप ही हैं। इनसे पापों का नाश नहीं हो सकता, अतः इनको त्यागने को कहा। अर्थात मुनियों में भी अनेक मत हैं, अनेक मार्ग कहे गए हैं।
कहने का भाव कि जब सबरी जी जैसी स्त्री को मुक्ति दी तब तुम तो नर हो, तुम्हारी मुक्ति में क्या संदेह है। यह मनुष्यों को उपदेश है। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। और विश्वास करके श्री राम पद में प्रेम करो, क्योंकि विश्वास रखकर ही हम इससे कृतार्थ होंगे। श्री सबरी जी राम पदानुरागिनी थी, हरिपद में लीन हुई। राम पदानुराग चौथी भक्ति है, इसमें विश्वास चाहिए। इसीलिए कहा है कि विश्वास करके अनुराग करो, क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर सकेगा। जातिहीन पाप की जन्मभूमि अर्थात जहां से पाप उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त किया। अरे महामंद मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख की चाह करता है, अर्थात तुझे धिक्कार है। क्योंकि भक्त वत्सल प्रभु की भक्ति को छोड़कर प्रभु से विमुख होकर जो सुख शांति की चाह करे वह नीच बुद्धि वाला है। श्री राम भक्ति ही शाश्वत सुख को देने वाली है। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।